सर इलाहाबाद में आजमगढ़ का नाम ले लीजिए तो जल्दी कोई रूम देने को तैयार नहीं होता। कोचिंग वाले का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छे मेरे इलाहाबाद में फेमस पॉलिटिकल साइंस के महारथी माने जाते हैं। उनके नोट्स में ऐसी गलती थी, मैं क्वेश्चंस का कंप्लेंट मेरे लिए आती रहती थी कि मोबाइल्स को लेके, और अच्छा मोबाइल बहुत चलाता है। हाँ मोबाइल बहुत चलाता है और हो भी जाता है वो। मैं पीजीटी बिहार लोक सेवा आयोग टीयर 3 में आजमगढ़ का लड़का बिहार में जाकर टॉप करता है, नंबर 1 की रैंकिंग लाता है। और जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना ना, राजनीति शास्त्र, उसमें आजमगढ़ का लड़का बिहार में टॉप करता है और आजमगढ़ का नाम रोशन करता है। यूँ तो आजमगढ़ का नाम निगेटिव खबरों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन अभी आजमगढ़ को गर्व करने का ये सुनहरा पल है। सुषवेंद्र उपाध्याय ने बिहार में जाकर पीजीटी में नंबर 1 की रैंक हासिल कर ली है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका संघर्ष और उनकी पढ़ाई, उनका रूटीन कैसा रहा, कैसी उनकी तैयारी रही। सुषवेंद्र, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सुषवेंद्र, कितना घंटे पढ़ाई हो जाती थी आपकी? सर टाइम टेबल में तो मेरे 14 से 15 घंटे था, लेकिन अप्रोक्स मानिए कि 13 घंटे पढ़ाई का 13-14 हो जाती 13 घंटे हो जाती थी। अभी तो बहुत कॉल आ रहे होंगे। हाँ सर। अब तो रात भर सोए कि नहीं? अब नहीं सर, रात भर सो नहीं पाए हैं और इतनी कॉल से मैसेज आए कि सबका रिप्लाई भी नहीं हो पाया है। सबका रिप्लाई नहीं हो पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि इसका रिप्लाई नहीं हो पाया है। मैंने आप तैयारी कहाँ करते थे? इलाहाबाद में रह के? जी सर, इलाहाबाद। मुझे कुछ जो सूचना मिली है कि आपका कोई दोस्त था, बार बार आप लोगों से झगड़ते थे कि उसकी, वो बोलता था कि आपकी रैंक नंबर 1 आएगी और आप कहते थे कि टॉप 10 या टॉप 20 में आएंगे। हाँ सर, मेरा एक मित्र है, चंदन शर्मा नाम है उनका, और मेरी अच्छे क्लोजली फ्रेंड है मेरे, और काफ़ी उनकी मेरी नोकझोंक इस मुद्दे पे हो जाती थी कि वो कहते थे कि टॉपर हो तुम, मैं कहता था नहीं, टॉप 10 या टॉप 20 के रेशियो में रहेंगे। लेकिन कल जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनकी बात सही हुई, लड़के उसकी बात सच हो गई जो है। अभी जिस तरीके से बिहार में लगातार एग्जाम हो रहे हैं टीचर के, यूपी में आप क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाया? यूपी में वैकेंसी नहीं है, ऐसा कोई कारण रहा क्या? यूपी में सर 2021 में पीजीटी का फॉर्म अप्लाई हुआ है और आप जान सकते हैं 2024 हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक उसमें सर कुछ नहीं हुआ है और आगे भी होने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि जो नया शिक्षा चयन सेवा आयोग हुआ है, उसी को जो ढीला रवैया है, उससे तो नहीं लगता है कि जो है कोई वैकेंसीज यूपी में आने वाली है। और शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। खास करके हम कहते हैं कि जो इलाहाबाद में जो छात्र संघर्ष कर रहा है, एक सामान्य परिवार से होकर वहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए बहुत दुविधा की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तैयारी बहुत लोग करते हैं, टॉपर तो बहुत गिने चुने होते हैं। आपका पीजीटी में राजनीति शास्त्र में नंबर 1 रैंक है ना? जी सर। तो पढ़ाई का जो तरीका होता है ना, वो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसे करते थे सुषवेंद्र? सर पढ़ाई का सिचुएशन क्या था कि सुबह में उठना, थोड़ा काफ़ी वगैरह पी के, नींद वाली यही बीमारी बहुत है ना? हाँ, नींद के लिए मैंने नींद का उल्लेख भी कर दिया कि थोड़ा जो नींद वाली बीमारी थी, तो स्टूडेंट्स में नींद के जो सबसे बड़ा घातक शत्रु होता है, तो नींद को भगाने के लिए मैं प्रेफरेंस करूँगा कि सुबह आप उठिए, एक ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, जो है देन बेटर। आपका रूटीन आप पूरा डिटेल में बताइए। रूटीन तो सर यही दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। रूटीन में सर क्या था कि सुबह हम 2 बजे जग जाते थे, मॉर्निंग में 2 बजे जगे, ब्लैक कॉफ़ी एक पैकेट फाड़े और पिए 1 कप बना के, और उसके बाद जो पढ़ने बैठ जाते थे। तो और फिर 6 बजे तक जो है स्टडी हमारी चलती थी। फिर नहा धो के पूजा पाठ करके फिर 7 बजे से फिर रूटीन टेक्स्ट बुक का होता था और टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्व करना, और उसके बाद फिर खाना पीना खा के सोना। फिर 2 बजे फिर दोपहर में जग जाना। 2 बजे से 5 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन या जीएस के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स आदि के करंट अफेयर्स, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। फिर शाम को वही 1 घंटे के लिए निकलना, सब्जी वगैरह ला के, इलाहाबाद में तो जानते हैं आप, थोड़ा सा सब्जी वगैरह ला के खाना होना भी भाई बनाना है, सारी चीज़ें। जी। फिर वहाँ से फिर निकल के थोड़ा टेस्ट सीरीज, हमारे यहाँ टेलीग्राम में हमारा चैनल था, आदरणीय ब्रजेश जी और नागेंद्र सर के अगुवाई में चलता था, तो उस टेस्ट सीरीज को करते रहना। फिर जो अपनी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, बर्तन धुलना हो गया, खाना खाते वक्त में के भी टेस्ट में पार्टिसिपेट लेना, और फिर सोना, फिर 2 बजे उठना। तो कुल मिला के सर 13 से 14 घंटे स्टडी लगातार रही है, हो जाती थी जी। और इसी वजह से आपने टॉप भी किया है। हाँ, पढ़ाई इतनी जम की हो रही है। सर टॉप करने का दूसरा रीज़न ये था कि TI-2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। TI-2 का मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, Tier 2 की बात कर रहे हैं ये। तो TI-2 में सर सिलेक्शन हमारा 3 नंबर से रुक गया था।
एक देखिए, जी। जो लोग जल्दी असफल हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि असफलता इतनी मिल रही है। भाई साहब ने टॉप किया है पीजीटी में, और इससे पहले इनका हुआ ही नहीं था, 3 नंबर से नहीं हुआ था जी। जी। तो उस समय सर थोड़ा सा भाई, तो रिजल्ट नहीं होता है, थोड़ी सी समस्या होती है, फ्रस्ट्रेट सारी चीज़ें, होता हाँ। है जी। लेकिन उसके बाद से हमने जो है फिर उस पर नए सिरे से कहानी शुरू किया और भूल गए कि TI2 कभी लाइफ में हुआ भी था। हालांकि बहुत दुखद क्षण था सर वो, लेकिन अब नहीं हुआ था। तो फिर हमने नए से शुरुआत किया कि लाना है कुछ, मतलब ऐसा करना है कि जो हमारे मित्र चले गए हैं ना, तो बाद में वो याद करें कि हाँ कोई हमारा एक मित्र छूट गया है। क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि मेरे भी चंद्र शर्मा जी हमेशा कहते थे कि भाई सिलेक्शन तो सबका होगा, लेकिन जो रैंकर्स होता है याद वही किए जाते हैं, याद वही किए जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ें लग गई थी। और एक हमारा मित्र थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा मीडिया पे, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे अखर सी गई थी कि जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग, जैसे मैंने उनको बधाई देने के लिए फ़ोन किया कि सर आपका सिलेक्शन। अच्छा, उनका पहले हुआ था? हाँ, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उनको बधाई दिया कि सर बधाई हो, आप भाई प्रवक्ता बन गए। तो उनका जो रूडली बिहेवियर था, जो है टोन कस रहे थे कि ठीक है पढ़िए जो भी होगा। तो मुझे सर वो चीज़ें बहुत अखर सी गई थी। फिर फोन आया कि नहीं अभी उनका? हाँ सर, फोन आया था उनका। ये बदला इसी लिया जाता है। और उन्होंने स्टेटस भी लगाया है व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे भी स्टेटस लगाया है उन्होंने कि मेरा मित्र है। और लेकिन मुझे वो टोन अभी तक चुभती याद है। जी, वो टोन मुझे अभी तक चुभती है कि जो उनका मतलब वो ऐसा बिहेवियर था कि कोई भी होता ना तो थोड़ा सा मतलब दिमाग में ले लेता। जैसे कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है उपाध्याय जी, पढ़ना देखिए, कोशिश कीजिए, मतलब उनको आप लग रहा था कि होगा नहीं आपका? हाँ, ऐसा कुछ बिहेवियर था, लग रहा था कि होगा नहीं कुछ जो है। अभी जो कभी बात नहीं करते थे, जो जिनको लगता था कि इसका होगा ही नहीं, उनका फोन आया कि नहीं? हाँ सर, उनके भी फोन आए हैं। अच्छा, उनका सबसे पहले आता है? हाँ सर, उनके आए हैं, और उन्होंने मतलब एक बताया भी है कि हम कितने आपके खास हैं, कितने आप मेरे क्लोजली हैं। जो लोग कभी नहीं पूछते थे और जो लोग नहीं चाहते थे खो जाए, वो सबसे पहले बोले होंगे कि भाई हम चाहते थे, लड़का होनहार है। हाँ, लड़का होनहार है। ये रिजल्ट आने के बाद सबका होता है। जो बल्कि आपसे प्रेम करते हैं वो लेट आएंगे। उनके फोन लेट आए हैं, लेकिन उनके फोन पहले हैं जो कभी फोन ही नहीं करते थे। और एक नहीं होता कि अधिकार जता देना कि भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, फोन करो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, जो TRF3 में जिन हमारे मित्रों का नहीं हुआ है, उनके भी फ़ोन्स मेरे पास आए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा। सुखविंदर का Tier 2 में नहीं हुआ, Tier 3 में हुआ। तो जिनका Tier 3 में नहीं होगा, उनका 4 में हो जाएगा। 4 में होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। वो थोड़ा सा परेशान थे, तो दोस्त का हो जाए। हाँ, तो नहीं, दोस्त का हो जाने वाली सिचुएशंस नहीं है। वो इसलिए परेशान है कि उनका 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गया है। तो मैं थोड़ा सा परेशान है एक तरीके से। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर हम यही कहना चाहेंगे कि भाई वो पढ़ें, अभी से भूल जाएंगे TI3 नाम कोई चीज़ थी। जैसे मैंने सोच लिया था कि TI2 कुछ था, तो TRE4 के लिए लग जाएं और देन बेटर होगा। एकेडमिक के बारे में ज़रा बताइए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में क्या आपकी पढ़ाई रही है? हाई स्कूल में सर एक हम औसत के छात्र रहे हैं, और मेरा सर रुझान जो है हमेशा राजनीति में रहा है। राजनीति में रहा है, मैं वो जानता हूँ। आप तो सुखविंदर से हमारी काफ़ी पुरानी मित्रता है। तो क्लास 8 या 9 से ही एक दूसरे को हम जानते हैं। 8 से ही हमारे मित्र हैं। तो बीच में इलाहाबाद स्टडी, हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तो अभी वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अपना बताना चाहते हैं कि जर्नी कैसी रही है, बताइए। सर कक्षा 8 तक तो मैं एक औसत छात्र रहा, और 9th-10th में की सिचुएशन भी वही रही है। लेकिन इंटर में जब कक्षा 11th में गया और आर्ट विषय में आ गया, साइंस का तो नाता जब टूट गया, तो वहीं जनता इंटर कॉलेज माहौल, जी जनता इंटर कॉलेज माहौल में, तो वहाँ से एक अलग सी छवि बनी अपने क्लास में। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और सुखविंदर आर्ट के, हम लोग एक ही कॉलेज में थे, हाई स्कूल इंटर में। आप मेरे कॉलेज में थे, तो वहाँ से छवि बनी। और मेरा सबसे रुचिकर विषय हिस्ट्री और पॉलिटी रहा है। तो मेरे 2 गुरु जी थे, एक अजय कुमार चौहान जी थे और एक ब्रजेश यादव जी थे। ब्रजेश यादव सर हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे और चौहान सर हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो ये जो सर का था पढ़ाने की शैली, बेसिक उदाहरण दे के समझाना, तो वो चीज़ें आज तक बरकरार है। और जब मैं ग्रेजुएशन में गया श्री विश्वनाथ PG कॉलेज कलान सुल्तानपुर में, तो वहाँ पे 2 प्रोफेसर थे हमारे, डॉक्टर संजय पाल और डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह। और मुझे गर्व है कि डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह जी जो है बिहार से ही हैं, और मैं वहाँ से आपने टॉप किया? मैं वहाँ से टॉप किया हूँ अपने गुरुजी के होम स्टेट से। और मेरे सर भी थे, TI2 में उनका भी सिलेक्शन हो गया है, डॉक्टर संजय सर का।
तो उनके जो पढ़ाने की शैली थी वो मैं मतलब इतना पॉलिटिकल साइंस में पीजी करना, स्टेट क्वालिफाइज करना और तैयारी करना पेज प्रवक्ता लेवल की, लेकिन उनकी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं घूम फिर के लोग वहीं पे आते हैं। मतलब जो बेसिक जड़ थी जो है उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मुझे तो लगता है नहीं कि अगर कोई ग्रेजुएशन और पीजी कर ले मन से कर ले तो उसको कोई बाहर मतलब इतना मतलब ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरा बेसिक शुरू करना है। ये मेरा सवाल यही था कि हाई स्कूल इंटर में क्या हमको इस स्टैंडर्ड से पढ़ाया नहीं जाता कि कंपटीशन के लिए हम तैयार हो पाए? सर हाई स्कूल इंटर में मैंने जहाँ तक एक अनुभव किया है कि हाई स्कूल इंटर में क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप मैथ पढ़िए, हाँ, साइंस पढ़िए, यही मैं प्रश्न पे आ रहा मैथ था। पढ़िए, जी। साइंस पढ़िए। एक स्टूडेंट को प्रेशर दिया जाता है। साइंस मैथ में जो तेज है हाँ। क्लास में वही टॉपर है, वही टॉपर। बाकी तुम हिंदी में कितना तेज हो जाओ, इतिहास में कितने तेज हो, कोई वैल्यू है कोई नहीं वैल्यू ना। नहीं। तो वहाँ पे जो मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब अब बालक की इच्छा हो ना हो, स्टूडेंट्स की इच्छा ना हो, लेकिन उसको मैथ पढ़ना है, प्रेशर किया जा रहा प्रेशर है किया मैथ। जाता अच्छा, गार्जियन भी ऐसा कर रहे थे? है। गार्जियन भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, और मतलब एक माहौल भी है। माहौल भी है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज किया है। नीरज भाई आप तो जानते हैं, जब बीएससी की जो हमारे स्टूडेंट्स रहते थे उनका अलग एक रुतबा रहता था। बीए वालों का हटो तुम, हाँ, ये बीए कर रहा है, ठीक है, बात ठीक है, सही है। solution है। हाँ। तो इस चीज़ से मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा भी बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट की इच्छा है किसी भी विषय में है, हम लोगों ने तो सीडीपी सब सीटेट क्वालिफाई किया, तो सीडीपी बीएड में भी पढ़ा, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं कि जब बाल मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि बालक को जो है उसके रुचि के अनुसार कार्य करने दीजिए। अगर जो विषय बालक की है बिल्कुल, तो उसके वही विषय को उसको पढ़ने दीजिए, तो देन बेटर है कि अच्छा करेगा। और जो अगर आप दबाव में काम करेंगे तो दबाव में काम मतलब कर नहीं पाएगा, बेहतर नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। जी। बाकी ऐसे लोग का फोन आ ही रहा है कि जो आपको पसंद मैं क्या बोलूँ, जैसे वो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे जीवन में होते हैं जो टॉप कर रहे हैं या जो पास हो रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार इसका हो कैसे गया। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। मैं नाम तो नहीं लेना, नाम बिल्कुल नहीं लेना भी नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना, लेकिन आप समझ रहे हैं उन लोगों को। लेकिन वो थे और आज भी लगातार थे, मतलब अभी कल तक रेस में बने थे। और उनको तो दुख इस बात का है कि सिलेक्शन हो गया और फिर टॉपर हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत है टॉपर हो गया। तो सिलेक्शन भी हुआ पर टॉपर भी हुआ, ये चीज़ उनको थोड़ा सा आखिरी है। और मैंने मतलब अभी फोन्स आए थे सुबह में, तो लोगों ने कहा भी कि यार पता नहीं कैसे हो गया, हमने मतलब रियलाइज नहीं किया था, कुछ हो गया, इतना आश्चर्य मान रहे हैं। सुरेंद्र, आजमगढ़ की जितनी बातें होती हैं निगेटिव ज़्यादा है ना आजमगढ़ की चीज़ों को लेकर। इलाहाबाद में आप रहे हैं, रूम को लेकर भी परेशानियाँ होती हैं कि इलाहाबाद में आजमगढ़ का नाम ले लीजिए तो जल्दी कोई रूम देने को तैयार नहीं होता है। कोई कहता है कोई गवाह लाइए या कुछ क्या बोलते हैं कि प्रूफ दीजिए, कुछ कीजिए, इस तरह की। अदर जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा आपको ध्यान रखा जाएगा कि ये लड़का आजमगढ़ से है। बिल्कुल, वहाँ और लॉज में चले जाइए, अच्छा आजमगढ़ का है, थोड़ा ध्यान रखिए, स्पष्ट बोल देते हैं मुँह पे, आजमगढ़ से रूम नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में घटी कि मेरा बीटीसी में मुझे मेरिट मिला था कॉलेज, तो बीटीसी के लिए, तो मैं मेरिट में गया तो मुझे रूम नहीं मिला। जब लोगों ने पूछा कि कहाँ से हो, तो हमने कहा आजमगढ़ से हैं, तो लोगों ने रूम देने से मना कर दिया और मैं बीडीसी में एडमिशन नहीं ले पाया मेरठ में। कॉस्मोस कह रहा था टॉप करने के लिए ना, इसीलिए एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ सर, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि बीएड वाले प्राइम पीआरटी से आउट है, तो ये भी एक मोटिवेशन का कार्य किया। जो है मेरे एक मित्र थे, कहिए तो नाम ले लें, उमेश यादव जी का, मेरे क्लासमेट थे, शायद आपके भी क्लासमेट थे। बिल्कुल, उमेश को जान रहे हैं। उनका पीआरटी में सिलेक्शन हो गया था, मेरे एक रूममेट थे वो, तो मतलब जब उनका हो गया तो लगा कि यार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे पीआरटी के लिए। तो पीआरटी में नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने बीएड की तरफ मूव किया। तो मेरे लिए तो बिल्कुल प्रेजेंट सरप्राइज था कि कितना करना है भाई, बीएड है, बीएड के बाद सब्जेक्ट पे बेसिक नॉलेज, फिर पीएचडी प्रवक्ता लेवल तक। तो लग रहा था कि टॉप कर ले जाएंगे, नंबर 1 रैंक आ जाएगी। नहीं सर, नंबर 1 की तो कल्पना मैंने नहीं किया था। मैं टॉप 10 की मैं सोचा था कि टॉप 10 में नाम आ सकता। वो आपका दोस्त बेचारा वो कह रहा था कि नंबर 1। अभी कल तक भी लड़ा है वो, 7 बजे तक लड़ा है, फोन काट के स्विच ऑफ करके चला गया था कि झगड़े में। जिगरी दोस्त? हाँ, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। तो एक मित्र और भी थे, राज शर्मा जी है। तो बात हुई कि नहीं दोस्त से? हाँ, दोनों लोगों से बात हुई, राज शर्मा भाई से भी बात हुई है और चंदन भाई से भी बात हुई है। दोस्त हमारे बहुत से हैं, लंबा सर्कल हमारा है। आप तो शुरू जानते हैं कि लंबा सर्कल, आपका सर्कल तो बहुत लंबा रहा है। तो सारे दोस्तों से हमारी बातें हुई हैं और सबने भाई बधाई दिया और बधाई लिया भी, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। अब अभी आप क्या कहना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बेचारे, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे? सर मैं उनके कहूँगा डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए, 100% आप बढ़िया करेंगे।
आजमगढ़ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आजमगढ़ की निगेटिविटी ज़्यादा है। आपका इस तरीके से टॉप करना शायद वो बेहतर स्थिति लाए। अब अखबार में आएगा, न्यूज़पेपरों में आएगा, कुछ न्यूज़ चैनल भी आएंगे। अब इस वीडियो के बाद तो काफ़ी चैनल वाले आपके यहाँ आने वाले हैं। तो देखिए सर, आजमगढ़ की सिचुएशंस क्या आती है कि आजमगढ़ को लोग, आजमगढ़ में दो चीज़ें पाई जाती हैं। हम राहुल सातकायन जी को याद नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम राहुल सातकायन जी को याद नहीं करते हैं। हम तो क्या याद करते हैं, अच्छा आजमगढ़ है, ये मवाली होगा। टेररिज्म से जोड़ के टेररिज्म से जोड़ कर उसको देखते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन टेररिज्म से जोड़ कर उसको बिल्कुल। देखते हैं। लेकिन हम राहुल सातकायन जी को याद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ आजमगढ़ में पढ़ी जिनको हम जानते तक नहीं। ठीक है, तो मैं भाई पुनः कहूँगा कि आजमगढ़ जो है कलम और तलवार दोनों का सिपाही रहा है। ठीक है, तो अगर हम कलम और तलवार में थोड़ा सा आगे हैं तो कलम में भी बहुत आगे हैं। और सुष्पेंद्र ने टॉप किया है, तो अब आजमगढ़ के लिए तो गर्व की बात है। और आप अगर आजमगढ़ के हैं ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को दिखाइए कि जो इनका संघर्ष रहा, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पढ़ाई इनकी 13-14 घंटे होती थी। आजकल सुष्पेंद्र तो लोग 3-4 घंटे पढ़ के कह रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। सर मैंने वीडियोस में देखा भी है कि देखिए वो जो कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मान लीजिए हम 13 घंटे किताब खोल के बैठे हैं और किताब खोल के बैठे हैं सो रहे हैं, किताब खोल के बैठे मोबाइल चला रहे हैं, तो वो 13 घंटा काउंट नहीं होता है। बिल्कुल, पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। 13 घंटे का मतलब है कि आप 13 घंटे, मान लीजिए आपका टाइम टेबल शेड्यूल 14-16 घंटे का है। 16 घंटे के शेड्यूल में रियल आप स्टडी 12 घंटे कर पाएंगे। 4 घंटे, क्योंकि एक विज्ञान भी, मनोविज्ञान भी ये कहता है कि आप 45 मिनट से ज़्यादा किसी एक टॉपिक पे गहन चिंतन नहीं कर सकते। वो नहीं कर तो पाएंगे। जो ब्रेक मिलता है 15-15 मिनट का जो ब्रेक मिलता है वो लेना बहुत जरूरी भी वो लेना जरूरी भी है और स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आजकल देख रहे हैं हम लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे हैं ना, तो 8 बजे जा रहे हैं या 10 बजे जा रहे हैं, तो 4 बजे उठ रहे हैं, लगातार पढ़ ही रहे हैं। सर ये सही नहीं है ना, मुझे लगता है ऐसा कि सही नहीं है इस तरीके से की पढ़ना। बात मैं मतलब आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी वाले बिल्कुल जो बिल्कुल, है- क्योंकि अब ट्रेंड चल गया है लाइब्रेरी का। अब देखिए लाइब्रेरी एक बिजनेस पर्पज हो गया है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, अब उस मतलब हम कहते थे भारत विश्व गुरु है, तो वो विश्व गुरु तब था जब हम शिक्षा को बिजनेस से, व्यापार से नहीं जोड़ते थे। आज बिजनेस व्यापार से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आज कोचिंग्स वाले हैं या फिर लाइब्रेरीज वाले हैं। लड़के यहाँ से जा रहे हैं इलाहाबाद रूम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ से लाइब्रेरी अब ज्वाइन कर रहे सोचिए, हैं। देखिए मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है। मेरे रूममेट थे, उनको लाइब्रेरी ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो कभी कभी मुझसे कहते भी थे कि सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं एक दिन लाइब्रेरी गया वहाँ पे। तो लाइब्रेरी गया तो जैसे नहीं कोई गेस्ट आ जाता है कि भैया आप ही मेरे भगवान हैं। तो उस टाइप में मुझे लगा कि कह रहे हैं भैया आप ही मेरे भगवान हो, आके हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो लाइब्रेरी वाले। हाँ, 72 घंटे का ले लिए, 2 दिन का मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ले लीजिए, डेमो ले लीजिए, 2 घंटे का ले लीजिए, 2 दिन अब का। लाइब्रेरी में कौन सा डेमो कुछ समझ में नहीं आता। अब लाइब्रेरी में क्या, लाइब्रेरी में भैया ऐसी लाइब्रेरी है कि एक भी बुक नहीं है, आप अपनी बुक लेके जाइए। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि बुक वहाँ पर जो आप चाहें वो मिल जाए। जी जी, वहाँ पे बुक के नाम पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कुर्सी चेयर्स रख दिए हैं, टेबल्स है, एक स्टडी, थोड़ा सा लाइट बना दिए हैं, वाईफाई दे दिए हैं। वाईफाई भी ऐसा है कि भाई मैं तो किसी लाइब्रेरी वाले के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है कि 2 दिन डाटा चला, तीसरे दिन डाटा डाउन है। तो थोड़ा सा एक फैशन सा बन चुका है कि ठीक है मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। मैं इलाहाबाद वाले लड़के जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं उनसे भाई कहूँगा कि अगर ठीक है आपके रूम के पास, देखिए इलाहाबाद की, देखिए हर एक चीज़ की सिचुएशंस अलग अलग होती है। इलाहाबाद की सिचुएशंस क्या है कि रूम्स नहीं अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसे भी रूम्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे शोर शराबा होता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर उसके लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हैं कि आपको एक शैक्षिक माहौल मिलेगा तो ठीक है। अगर आपके रूम पे शैक्षिक माहौल है तो मैं कहूँगा कि आप अपने रूम पे पढ़िए, और किताबों से बढ़ के कोई आपका सच्चा गुरु नहीं होता है। बिल्कुल, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही यूट्यूब पे तमाम कंटेंट भरा पड़ा है। बिल्कुल फ्री में पढ़े हैं, सब फ्री में भरे पड़े हैं, तो आप उसको देख लीजिए। अगर फिर भी आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो किसी अच्छे गुरु से कोचिंग करिए, कोचिंग कर लीजिए, लेकिन उसको बस एक सलाहकार की भूमिका में रखिए। भगवान की भूमिका में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं किसी कोचिंग वाले का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छे मेरे इलाहाबाद में फेमस पॉलिटिकल साइंस के महारथी माने जाते हैं। उनके नोट्स में ऐसी गलती थी, मैं क्वेश्चंस का नाम भी नहीं लूँगा, ऐसी गलती थी कि वो क्वेश्चन आया हुआ था और वो गलत था, और वो गलत था, उनके नोट्स में गलत था, और धड़ल्ले से उनका नोट्स बिकता है। कोई बोलने वाला नहीं है कि क्या गलती हो रही है, कोई बताने वाला नहीं। इंक्वायरी में जाते हैं तो लोग बताते भी हैं कि सर नोट्स गलत है। तो अब उनको क्या, कोई बिजनेस, मैंने बताया ना कि शिक्षा बिजनेस है, तो अब उनको लगता है कि ठीक है पूरा नोट्स चेंज करवाएंगे तो इतना, फिर गजट करवाएंगे, फिर मतलब उनका कॉस्टली जो है सारी चीजों को लेकर वो, हाँ, तो वो कहते हैं ठीक है चल रहा है उनका व्यापार। हाँ, व्यापार चल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत? अब वो क्वेश्चन आया, सोचिए कि एक लड़के, मेरे एक मित्र है, उनका 1 नंबर से नहीं हुआ, वही क्वेश्चन गलत हो गया, तो और वही क्वेश्चन गलत ही हुआ है।
बेचारे का उस गलत आप नोट्स की वजह से। बताइए, गलत नोट्स की वजह से उनका पूरा जीवन व्यर्थ गया ना। मान लीजिए TI-4 में उनका हो भी जाएगा तो 1 साल चला गया ना, वेस्ट हो गया 1 साल। 1 साल पूरा वेस्ट गया। माँ बाप का पूरा सपना, पूरा घर परिवार, जैसे अब मेरा ही है, पूरा घर परिवार आप लोग मतलब बिल्कुल। एक एंजॉयमेंट है, वो सब भी एकदम खत्म सा हो गया है। अभी घर में खुशहाली का माहौल पूरा जबरदस्त हाँ, तरीके घर में से। तो थोड़ा सा घर वाले कभी बोले नहीं कि यार ये लड़का जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, आर्ट ले रहा, आर्ट लेने में क्या बवाल हुआ था कि नहीं कुछ घर पे? नहीं, आर्ट लेने में मेरे यहाँ कोई बवाल नहीं था। और मेरे बाबा जी थे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही। SI पोस्ट पे रैंक पे थे, और मेरे पिताजी भी लॉयर हैं, तो उन्होंने कभी सब्जेक्ट को लेके कुछ ये नहीं कहा कि घर में माहौल है पढ़ने का। हाँ, घर में माहौल है पढ़ने का। छोटा भाई भी हमारा जो है, अभी आपके भाई क्या कर रहे हैं? DLED किए हुए हैं, इस बार उनका DLED कंप्लीट है। CTET का एग्जाम उन्होंने दिया है, और देन बेटर है कि 90+ में है वो। हो जाएगा, हो जाएगा। आपकी छत्रछाया में रहेंगे तो शायद हो जाएगा। नहीं, नहीं। अब पहले जो आपको नहीं सुनता था ना, घर में हो चाहे बाहर, अब सुनेंगे सब। हाँ, घर में एक कंप्लेन मेरे लिए आती रहती थी कि मोबाइल्स को लेके, और अच्छा, मोबाइल बहुत चलाता है? हाँ, मोबाइल वो चलाता है, और हो भी जाता है। वो मैं समझता हूँ कि जितने भी क्या हमारे चलाते थे मोबाइल में? मोबाइल्स में, जैसे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, या किसी बातें चल रही लंबी बातें चल रही हैं, या फिर कोई डिस्कशन ही करना है, ढेर सारी बातें हो रही हैं। अब ढेर सारी बातें, भाई सबके सपने सच सच हो रहे हैं। अच्छा, घर वाले अब नहीं बोल रहे होंगे कि इतना काहे बतिया रहे हो? नहीं, पहले नहीं, बोलते नहीं, थे। हाँ, नहीं, आज तो नहीं बोलेंगे अभी बिल्कुल। अभी भी बोल रहे हैं। नहीं, बोल रहे हैं। आज तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई फोन आ रहे हैं तो आज नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो इससे पहले भाई कंप्लेंट से थी, कहाँ बात कर रहे हाँ, हो? बात कर रहे हो। रिजल्ट आने के बाद नहीं कोई बोल रहा है। रिजल्ट आने के बाद एक भाई फोन आ रहे हैं ना, उनके पास भी फोन आ रहे हैं, हाँ। तो भी समझ रहे हैं कि लड़का अब हमारा जो है कुछ काम किया है। हाँ, अब टॉप किया है तो अब बात बन रही है। बहरहाल सुखविंदर को आपने सुना, और आपकी क्या राय है? जो इन्होंने बोला, जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ने के लिए कहा, वो सही भी है। ढेर सारी बातें हुई, आपकी इन बातों पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।